कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर से रेलवे में पूछे गए प्रश्नों को इस वीडियो में लाया गया है और मैं अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहला प्रश्न है, कूट भाषा में MELT को 2419 के रूप में लिखा जाता है, तो TIMID को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें दिमाग लगाना है कि इसको इस तरह से कैसे लिखा है। दोस्तों, अल्फ़ाबेट का कोड ज्ञात करने के लिए पहले से वीडियो बना दिया गया है, आप जा कर के देख सकते हैं, और अपोजिट का भी वीडियो डाल दिया गया है। M का कोड कितना होता है? 13, E का 5, L का 12 और T का 20 होता है। अब 13 को 2 कैसे लिखेगा? दिमाग लगाना है यहाँ पर। अब यहाँ पर 1 और 3 को ऐड करेंगे तब यहाँ तो 4 होगा, लेकिन यहाँ 2 आया है। यहाँ 20 है तो 20 का 9 कैसे लिखा है? तो इस तरह से अगर हम इसमें 1 घटाते हैं, 13 में से 1 घटेगा तो 12 आएगा, 5 में से 1 घटेगा तो 4 आएगा, 12 में से 1 घटेगा तो 11 आएगा और 20 में से 1 घटेगा तो 19 आएगा। अब देखना है यहाँ पर कि 2 डिजिट जहाँ पर है उसका लास्ट वाला डिजिट लिखा है और 1 डिजिट का जो भी है वह पूरा लिखा है। यहाँ पर 11 का लास्ट डिजिट 1, 19 का लास्ट डिजिट 9। अब देख लीजिए, यही कोड यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं। यानी कि अल्फ़ाबेट के अक्षरों का कोड लिखने के बाद 1 घटाया गया है और घटाने के बाद जो भी आया है उसका लास्ट अक्षर, लास्ट अंक यहाँ पर लिखा गया है। लिखना किसका है? TIMID का, TIMID का लिखना है। T का 20, I का 9, M का 13, I का 9 और D का 4। ये कोड हमने लिख दिया यहाँ पर। 1 घटाना है सभी में से 1 घटाना है, घटा दीजिए। 20 में से 1 घटेगा 19, 9 में से 1 घटेगा 8, 13 में से 1 घटेगा 12, यहाँ पर 9 में से 1 घटेगा 8 और 4 में से 1 घटेगा 3। अब जो 2 डिजिट का है ना, उसका लास्ट वाला अंक लेना है। इसका 9 आ जाएगा, ये तो सिंगल है, 8 ही आएगा। इसका लास्ट वाला 2, ये तो सिंगल है, ये दोनों 8, 3। अब ये किस ऑप्शन में है आप खुद देख लीजिए, ये किस ऑप्शन में है? 98,283, 98,283 फर्स्ट ऑप्शन में है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर होने वाला है। तो देखिए किस तरह से कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछा जा रहा है। रेलवे ग्रुप डी का ये प्रश्न है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग में कोड याद रखना बहुत ज़रूरी है और ये कंठस्थ याद रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जब ये प्रश्न आया तो हम ABCD लिख करके कोड लिखेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। कंठस्थ याद रखना है। तो कोडिंग वाला पहले से वीडियो अपलोड है, उसे आप जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और दोस्तों, विपरीत वाला भी इसी में मिलने वाला है, इसी वीडियो में। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि C बराबर 24 लिखा गया है, E/E बराबर लिखा गया है 46, तो FOX बराबर भाट। FOX को क्या लिखेंगे? अब देखिए C का 24 कैसे लिखेंगे? ये निश्चित रूप से विपरीत यानी अपोजिट शब्द यहाँ पर दिया गया है। अपोजिट शब्द के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताया था, ध्यान रहे। उफ वाई लव शर्ट गेज PKMN JQ CXDW। उफ वाई लव शर्ट गेज PK मैंने जे किया CXDW। तो ये अपोजिट का ट्रिक था, मैंने ट्रिक बताया था याद रखने के लिए। बस C का अपोजिट क्या है? CX। देखिए CX, X का कोडिंग क्या होता है? 24, इसीलिए इसका विपरीत अपोजिट लिखा है। देखिए अपोजिट लिखा है यहाँ पर। E का अपोजिट क्या होगा? E का V होता है। V का कोड क्या होता है? 22। 22 का अपोजिट क्या होता है? B/E, यानी 22 का B, तो B का कोड क्या हो जाएगा? 2, विपरीत कोड। अब E का कोड क्या होगा? E का V होता है, तो V का क्या होगा? 22। ये हमने अपोजिट लिख दिया है।
अब 22 दूनी 44 और 2 46, इसको ऐड कर दिया है। 22 दूनी 44 और 2 46। तो इस तरह से हम फॉक्स को भी अपोजिट में लिखेंगे और उसका कोड जो है जोड़ देंगे। तो एफ का उप, ध्यान दीजिए यूएफ यानी कि एफ का यू होने वाला है, तो यू का अपोजिट, यू का कोड क्या होगा 21। ओ का क्या होगा LOOL। ध्यान दीजिए ये आपस में जोड़ा लगाने पर जो भी एक दूसरे का जोड़ा है ना वह विपरीत है, ध्यान देंगे। इस ट्रिक वाला वीडियो आपको देखना चाहिए। इस ट्रिक वाला वीडियो को भी आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। रीजनिंग का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप को दिख जाएगा अपोजिट वर्ड। तो ओ का यहाँ पर हो रहा है एल, तो एल का कोड क्या होता है, एल का कोड एल का 12 होता है। एक्स का सी होता है, सी का कोड 3 होता है। बस इसको हम जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। 12 3 15 और 21, 15 21 कितना होगा, 15 21 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इसका आंसर 36 आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए भी इसका आंसर होने वाला है। देखिए ये भी जो है रेलवे ग्रुप डी में ही पूछा गया प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस तरह से क्वेश्चन जो है रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा रहा है, कोडिंग और डिकोडिंग से, है ना। ये अपोजिट पर रिलेटेड था, इससे पहले कोडिंग से रिलेटेड था। कोडिंग में भी थोड़ा सा तर्क था कि एक घटा करके और 2 डिजिट का लास्ट वाला डिजिट लिख रहा था। इस तरह से आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करने से ही ये सारे प्रश्न आपको माइंड में रहेगा कि जो भी तरीका है इसका, सभी तरीका आपको माइंड में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि NEAT को 3409 लिखा जाता है। NEAT इसको क्या लिखा जा रहा है, 3409 लिखा जा रहा है। कैसे लिखा जा रहा है ये चेक करना है। तो किसका लिखना है, LEARN, लर्न को क्या लिखा जाएगा। चलिए सबसे पहले तो हमको कोड लिख करके चेक करना होगा। एन का कोड होता है 14, ई का 5 होता है, ए का 1 और टी का 20 होता है। अब इससे हम कैसे लिख सकते हैं इतना, तो फिर से एक घटा करके देखते हैं। देखिए आ गया है, एक घटाने से देखने से ही पता चल जाता है। जैसे देखिए 14 में से 1 घटाएंगे तो 13, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 20 में से 1 घटाएंगे तो 19। अब देखिए 2 डिजिट में लास्ट वाला लिया है, 13 का लास्ट 3 है। सिंगल में तो जो भी है वो सभी लिखा जाएगा। यहाँ पर 19 का लास्ट डिजिट 9 है, तो देखिए यही तो लिखा गया है। बस हम भी इसको क्या करेंगे, डिजिट में कोड पहले लिख देंगे। एल का 12, ई का 5, ए का 1, आर का 18, एन का 14। इस सभी में से 1 घटाना है, सभी में से क्या करना है 1 घटाना है। तो 1 घटाने के बाद कितना आएगा, ध्यान दीजिए। अब 14 में से 12 में से 1 गया है तो 11, 5 में से 1 जाएगा 4, 1 में से 1 जाएगा 0, 18 में से 1 जाएगा 17, 14 में से 1 जाएगा 13। अब इसका लास्ट डिजिट वाला लिखना है, तो लास्ट डिजिट वाला कितना आएगा, 11 का लास्ट 1, सिंगल वाला पूरा लिख देना है, 4 का 4, 0 का 0, 17 का लास्ट 7, 13 का लास्ट 3, यानी कि 14073 लिखा जाएगा। 14073 तो किस ऑप्शन में है, 14073 बी ऑप्शन में है। ये भी देखिए रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरह का प्रश्न बार बार रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 के परीक्षा में। देख सकते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न आपको पूरा प्रैक्टिस करके रखना है ताकि परीक्षा में क्वेश्चन ना छूटे आपसे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके सामने है, देखिए कह रहा कि ए को 2 लिखा जा रहा है, ओ को 30 लिखा जा रहा है। ओ को कितना 30 और एक्स को 48 लिखा जा रहा है। तो एस ए डब्लू का मान क्या होगा, एस ए डब्लू का मान आपको बताना है। अब ध्यान दीजिए, एक का तो 1 होता है, 1 में 2 से गुना कर दिया है तो यहाँ पर 2 मिल गया है। ओ का कोड होता है 15, 15 में 2 से गुना कर दिया है तो 30 मिला है।
x का 24 होता है, इसमें भी 2 से गुना कर दिया है तो 48 मिलता है। s का कोड क्या होगा, s का 19 होता है, 1 का 1 होता है, w का कितना होता है 23 होता है। अब ध्यान यह रखना है कि क्या जोड़ने के बाद दुगना करना पड़ेगा कि दुगना करके जोड़ना पड़ेगा। तो दो ही कंडीशन तो यहाँ पर बनता है, या तो जोड़ने के बाद दुगना करना पड़ेगा या तो इसे दुगना करके जोड़ना पड़ेगा। तो पहले हम जोड़ के देखेंगे, 23 1 24, 24 और 19 जोड़ना है, 24 और 19 9 4 13, 3 1 4 43, ये टोटल ऐड करके 43 आता है। अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 43 गुना के कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा, है ना। तो क्या 86 ऑप्शन में है, हाँ है, तो 86 आंसर आने वाला है, इसका डी आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए दुगना कर रहा था, हम भी इसको ऐड करके दुगना कर दिए, बस कोड लिखना पड़ेगा। कोड तो आपको हर हाल में मुर्जमानी याद रखना पड़ेगा, मतलब कंठस्थ याद रखना पड़ेगा, तब जा कर के कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन जो है ईजी से आप बना पाइएगा। देखते हैं एक क्वेश्चन और है, वीडियो में बने रहिए, अलग अलग तरह के क्वेश्चन हम इसमें लाए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि रैट बराबर 40, यानी रैट को क्या लिख रहा है, रैट को 40 लिख रहा है, और कह रहा है कि चैट बराबर 33, CHAT, चैट बराबर 33। तो रिटर्न को क्या लिखेगा, RETURN, रिटर्न को क्या लिखेगा। चलिए फटाक से इसका कोड लिख दीजिए, R का 18, A का 1 और T का 20। जब इसको हम ऐड करेंगे तो 39 आएगा, 39 में 1 ऐड किया है तो यहाँ पर 40 आ रहा है। चलिए C का 3, H का 8, A का 1 और T का 20, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 तो 10, 2 12, 12 20 32, 32 में 1 ऐड करेंगे तो 33 आ जाएगा, यानी एक इसमें भी ऐड किया है, एक इसमें भी ऐड किया है, तो इसमें भी हमको कोड जोड़ने के बाद 1 ऐड करना पड़ेगा। R का 18, E का 5, T का 20, U का 21, R का 18 और N का कितना हो जाएगा 14। ये सब को ऐड करना है, ये सब को जब ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 96। अब 96 में 1 ऐड कीजिएगा तो कितना आना है 97, तो 97 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से कोड लिखने के बाद ऐड करने के बाद 1 + 1 + 1 प्लस वाला यहाँ पर कंसेप्ट इस क्वेश्चन में था। तो इस वीडियो में 5 क्वेश्चन आपने देखा, जिसमें से एक डायरेक्ट कोड लिखने वाला, दूसरा कोड लिखने के बाद 1 घटाने के बाद उसका लास्ट डिजिट लिखना, फिर तीसरा क्वेश्चन में क्या आप देखें कि जो कोड लिख रहा है ना उसका दुगना कर रहा है। चौथा क्वेश्चन भी उसी पर बेस्ड था कि कोड लिखने के बाद 1 घटाना है और 1 घटाने के बाद जो भी आएगा उसका लास्ट डिजिट ही उसका कोड होगा। और 5वां क्वेश्चन में इस तरह के था कि जो भी कोड आएगा उसको प्लस करके 1 ऐड कर देना है। तो ये कुल मिलाकर के 5 कंसेप्ट आप देखे हैं कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में। इस तरह के प्रश्न रेलवे के द्वारा पूछा गया है। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और आने वाला है अगला वीडियो कोडिंग डिकोडिंग में ही अलग तरह के टाइप होगा। ठीक है।